हेलो गाइस, अगर आप भी रीजनिंग एकदम बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेक्चर 1 में दोस्तों शुरू करते हैं हम यहाँ से अल्फ़ाबेट से। दोस्तों रीजनिंग में कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, उसमें दोस्तों हर जो लेटर है यानी कि ABCD Z तक लेकर के वो कौन सी पोजीशन पे है तो ये ज़रूर आपको आना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं एंड उनकी पोजीशन लिखी हुई है। एंड आप सोचोगे कि ये यहाँ पे मार्क क्यों किया गया है। ये दोस्तों मैंने नोट बनाया हुआ है अपना खुद का, एंड आपको मैं ये जो बता रहा हूँ बेस्ट एकदम नोट्स बनाया हुआ है मैंने, एंड उससे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपको प्रॉपरली बेसिक लेवल से समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कि ई पे मारा हुआ है, जे पे मारा हुआ है, ओ पे मारा हुआ है, एंड टी पे मारा हुआ है, एंड एक्स पे मारा हुआ है, सॉरी वाई पे मारा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे ये इजोटी बन गया है। एंड आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 में की मतलब पोजीशन पे ये दोनों मतलब 5 के मल्टीपल में हर एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर वो सभी 5 के मल्टीपल में लिखा हुआ है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 26 लेटर तो बहुत कम क्या लगभग लगभग लोगों को नहीं पता होगा अगर जो बेसिक लेवल से सीख रहे होंगे। एंड आप इनकी मदद से बिल्कुल आसानी से इसको जो है सीख सकते हैं। इजोटी की मदद से आप जो है सारे लेटर्स ABCDEFG 7-8 तक तो मुझे लगता है कि आराम से सबको याद होगा। बट दोस्तों मैं इतना मतलब गारंटीड कर सकता हूँ कि इसके आगे बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इस तरीके से आप जो है आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ कुछ लेटर्स के जो है लिखे हुए हैं नंबर्स और उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे हैं वो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ध्यान में रखते हुए इजोटी को हर एक जो मतलब लेटर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे यहाँ पे एक बगल में लिख दूँ जैसे कि P, तो अब तुरंत आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने P लिख दिया, अब तुरंत आपको यहाँ पे ध्यान में आ जाना चाहिए कि P कहाँ पे है। तो O के बाद P आता है तो 15 के बाद 1 16, P के पोजीशन 16। तो आप इजोटी की मदद से बिल्कुल आसानी से उसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि V, अब V कहाँ पे है TUV, यानी कि 20वें पोजीशन के बाद 2, तो यहाँ पे 22वें पोजीशन पे V आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आराम से दोस्तों इसको निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें। चलो यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि लेटर्स डिनोटिंग देयर्स नंबर, यानी कि कुछ कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि खुद में ही मतलब अपना नंबर है। तो आई कुछ ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, तो ये 9 को डिनोट करता है। तो ये तो एक ट्रिक की बात है, तो आप इसको याद रख सकते हो। 8 ऊपर से क्लोज किया, नीचे से ये 8 की शेप देगा। एन जो कि अगर इसको आप सेपरेट करते हो तो ये 14 की शेप में आ जाएगा, एंड ये 14 पोजीशन पे है। एम को दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नीचे अगर हम एक लगाते हैं तो ये 13 के पोजीशन, एंड यहाँ पे डब्लू जो है ये एक तरीके से आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एम बना हुआ है तो 13 सीधे, एंड डब्लू बना हुआ है तो 23, डायरेक्टली याद रख सकते हो। 3 3 की मतलब शेप में है ये। जी 7, एंड आप देख सकते हैं कि ये 7 की पोजीशन दे रहा है। अब यहाँ पे चीज़ एक है दोस्तों, है कि क्विक अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब आप पूछोगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो बेसिकली दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, एक सेकेंड, तो इस सेंटेंस को देखते हो गाइस तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि A to Z यहाँ पे हर एक लेटर आ जाते हैं इस सेंटेंस में, इसलिए लिया गया है ये। एंड आपको क्या करना है, अभी आपने मतलब सारे पोजीशंस देखने हुए होंगे, वीडियो को पॉज करना एंड तुरंत इस वाले सेंटेंस को लिखना, एंड विदाउट इसकी मतलब विदाउट चीटिंग किए हुए सारे पोजीशंस आप इजोटी की हेल्प से आराम से तुरंत उसके ऊपर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्क दिया हुआ है, इसको करने के बाद तुरंत मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि एक लाइन आप इजोटी की मदद से लिखोगे, फिर उसके बाद आराम से सारी चीज़ों को बिना देखे पेन एंड पेपर आप आराम से जो है कर सकते हो इस चीज़ को। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भाई एक चीज़ तो है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में किस किस तरीके से पूछा जाता है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं कि एक है A to Z मेथड, यानी कि सीधी सीधी श्रृंखला दी हुई होगी, यानी कि आपको A से लेकर के Z तक, एंड उसके बाद है Z to A, तो ये रिवर्स वाला हो गया। फिर यहाँ पे है कि B D F फिर Z, ये पे ये इवन वाला आ गया, यानी कि 2 4 6 26 तक जाएगा। ऑड वाला A C E फिर Y। उसके बाद यहाँ पे हाफ रिवर्स में आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्स है एंड ये भी इन्वर्स है, एंड फिर हाफ रिवर्स में आप देख सकते हैं कि ये भी इन्वर्स है M to A फिर N to Z, ये मतलब सीधा सीधा है।
A2M यहाँ पे हाफ इन्वर्स में ये जो हाफ वाला है पार्ट पहला वो सीधा होगा, एंड जो दूसरा हाफ रिवर्स है वो दोस्तों इन्वर्स होगा। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक आता है। इन सभी से दोस्तों हर टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं से दोस्तों बनते हैं। और सीरीज़ की बात कर लें तो ये जो अपनी शुरू हुई है पहली रीजनिंग का जो चैप्टर होगा वो होगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो भाई पहले हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ यानी कि वर्णमाला श्रृंखला से शुरू करेंगे। बेसिक एक्सरसाइज बिल्कुल होने वाली है, एकदम जीरो डेयर वाली। यहाँ पे है कि विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। यानी कि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से दाएँ के छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से दाएँ के छठा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये AB है, AB, एंड यहाँ पे ये है YZ। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है लेफ्ट एंड यानी कि आपका बायां छोर, एंड ये जो है वो है राइट एंड यानी कि आपका दायां छोर। तो जैसा कि आपको पता है कि A की पोजीशन यहाँ पे 1 है, 4 आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको D पोजीशन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 6 और दाएं जाओगे यहाँ पे है कि बाएं से, यहाँ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पे अक्षर बाएं से, यहाँ पे 4 लिखना भूल गया, बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। तो यहाँ पे बायां बायां मतलब ये हो गया, उसके 4 बाएं से 4, उसके बाद तो यहाँ पे डी पोजीशन हो गई, एंड उसके बाद है कि दाएं छठा। अब उसके बाद दाईं ओर आप जाएंगे यानी कि राइट साइड, तो आपका यहाँ पे जे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, एंड 10 पोजीशन इजोटी से अगर आप याद करोगे तो वो जे की पोजीशन आता है। तो चलो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, बाएं दाएं में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन में हिंदी वाला अगर क्वेश्चन है बायां और दायां छोर रहता है तो आपको क्या करना है, जैसे सिंपली यहाँ पे पूछा हुआ था कि बाएं से दाएं, अब क्या करना है बाएं से दाएं में तुरंत आपको जोड़ देना है नंबर्स को। तो यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ दिया तो 10वां, और फिर किस ओर से, तो जो पहला हिंदी में मतलब शुरू होगा, जैसे कि यहाँ पे बायां लिखा हुआ है तो बाएं वाली पोजीशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम बाएं वाली पोजीशन ले लिए, तो इस तरीके से 10 आ गया। अगर दाएं से यही क्वेश्चन शुरू होता एंड फिर बाएं दिया होता तो हम भी फिर भी जोड़ते, यानी कि अपोजिट पोजीशंस आएंगी। तो उसमें दोस्तों क्या करना है, आपको जोड़ देना है, एंड वो पोजीशन लेनी है जो कि हिंदी वाले मतलब हिंदी में ट्रांसलेटेड है, उसका दोस्तों पहला जो है हम पोजीशन लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये दाएं वाली पोजीशन हो जाता है। अब क्या करोगे, अगर दोनों बाएं बाएं ही आ जाएँ या फिर दाएं दाएं ही आ जाए तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, तुरंत सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद वही पोजीशन सेम फर्स्ट वाली। अब क्या करते हो, देखो अंग्रेजी में सेंटेंस को फिट बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच लेटर विल बी 6 टू द, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है ये पहले लिख लिया है। बस सेम चीज़ क्या करना है, जो लास्ट में पोजीशन है वही आपको पहले लेनी है। तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसकी हेल्प से आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन टेकन इन हिंदी क्वेश्चन फॉर्मेट, यहाँ हिंदी में पहला पोजीशन, एंड सेकंड इंड जो है वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 5वें के दाएँ 10वां होगा। बाएं से 5वें के दाएं 10वां। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको अपोजिट यहाँ पे इंड आते हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है, एंड वो वाली पोजीशन लेना है हिंदी वाले फॉर्मेट में जो कि पहले आता हो। तो क्या करना है, आपको तुरंत जोड़ देना है 15वां। आप देखिएगा यहाँ पे बाएं पहले दिया हुआ है तो 15वां बाएं से। अब तुरंत यहाँ पे क्या करना है, आपको इजोटी की हेल्प से तुरंत यहाँ पे देखना है, तो 15वें की पोजीशन पे ओ आता है। ओके, ओ की पोजीशन 15वां है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया बाएं और दाएं है, बाएं और दाएं है, तो यहाँ पे जोड़कर बाईं पोजीशन। अब है कि विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको दोनों पोजीशन सेम मिलती है
यानी कि दोस्तों दोनों एंड्स आपको सेम मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत सब्सट्रैक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि बाएँ टू बाएँ है, बाएँ टू बाएँ है दोस्तों। यहाँ पे तुरंत क्या करना है, 15 में से 5 को घटा दिया 10, वो भी कहाँ से, बाएँ से। तो बाएँ से 10वां EJOT की हेल्प से जे आ जाता है तुरंत। वीडियो में अगर आपने कुछ सीखो इस वीडियो से दोस्तों, अगर आपने कुछ अभी तक सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे आएगी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।